नाउ स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हमारे पास रिलेशन है स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम में प्रूफ दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा। जैसा कि आप जानते हैं कि एस इज इक्वल टू आर थीटा जो हमने ड्राइव किया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन से, इसको हमने अब प्रूफ करना है कि ये कैसे जो है वो इसके बराबर हो रहा है, यानी कि जो एस है वो आर थीटा के कैसे बराबर है। पहले आपको बता दें कि एस हमारे पास, जैसे कि आप जानते हैं, एस हमारे पास कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, या लीनियर डिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे चूंकि हम यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो सर्कुलर पाथ में जो यहाँ पर आर्क है, उस आर्क की लेंथ है यहाँ पे एस, ठीक है। सो आर्क लेंथ को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास एस है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो हमारे पास यहाँ पर आर है वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ सर्किल, एंड थीटा रिप्रेजेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, इन जनरल आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जनरली अगर देखें तो एक रिलेशन बनता है हर दो क्वांटिटीज के दरमियान। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स इन दो क्वांटिटी के दरमियान जो है एक रिलेशन है आर्क लेंथ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। रिलेशन डायरेक्टली होता है, इसका मतलब ये कि एक चीज हम जितनी बढ़ाते हैं दूसरी चीज भी उतनी ही इंक्रीज होती है। यहाँ पे आर्क लेंथ हम जितनी इंक्रीज करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास उतना ही इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली का रिलेशन है हमारे पास, इसको हम आपको डायग्राम के जरिए समझाते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर स्टूडेंट्स अब क्या है हमारे पास, ये पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये पी पॉइंट है और ये पी डैश। पार्टिकल इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिस्प्लेस हुआ है, पी पॉइंट से चला है और ये पी डैश तक चला है। तो इस दौरान जो इसने सर्किल में जो पाथ ट्रेवल किया है, ठीक है, ये जो इसने सफर किया है, ठीक है, तो ये पाथ जो है इसको हम कहेंगे आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ हो जाएगा। अब आ जाएं कि जैसे कि हम पढ़ते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एंगल सबटेंड करता है एट द सेंटर ऑफ द सर्किल पे। तो सर्किल में जो सेंटर है यहां से ऑब्वियसली कि एक एंगल बनेगा, और जैसे जैसे ये पी से डिस्टेंस जब पार्टिकल ट्रेवल करेगा, सो ये एंगल जो सेंटर पे बन रहा है, ठीक है, ये भी इंक्रीज होता रहेगा यहां से, ठीक है। यहाँ पे आर आप देख सकते हैं, आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस ऑफ सर्किल को, आर इज द रेडियस ऑफ सर्किल। सो यहां पर जो थीटा है ये एस के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे हम आर्क लेंथ, लेट सपोज अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, तो हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, यानी कि एंगल, वो भी बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। यहां पे वो इंक्रीज होता रहेगा। तो अब यहां पर ये रिलेशन इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आर्क लेंथ ये हमारे पास बराबर हो जाएगी, यहाँ पे कांस्टेंट आता है स्टूडेंट, जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट जो है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्किल आ जाएगा। ऑब्वियसली कि जिस जो है वो सिस्टम में बॉडी मूव कर रही है, या जिस प्लेन में बॉडी मूव कर रही है, उस प्लेन का जो सर्किल होगा वो कांस्टेंट होगा। प्लेन यहाँ पे एक्स वाई प्लेन जो रोटेशनल बॉडी का है, ठीक है, जो रोटेशनल बॉडी जो है मूव कर रही है, या पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है उसका सर्कुलर पाथ में, तो ये उसका रेडियस होगा, और रेडियस यहाँ पे कांस्टेंट लिया जाएगा, और यहाँ पर जो है ये थीटा आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ये थीटा यहीं रहेगा, रेडियस इसके डिवाइड में चला जाएगा। ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, और ये रेडियन में आ गया। स्टूडेंट, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने मेजर करना है रेडियन में। स्टूडेंट, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने रेडियन में मेजर करना है। सो रेडियन इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हमने यहां लिखना है इसको।
अब आर्क लेंथ को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा आ गया, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर आ गया यहाँ पे, ये हमारे पास रिलेशन बन गया। तो इस तरह से ये हमारे पास ये रिलेशन, अगर ये आर डिवाइड कर रहा है, यहां जाके हमारे पास मल्टीप्लाई कर जाएगा। सो एस किसके बराबर होगा, आर थीटा के बराबर हो जाएगा। यहां से हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर ये थीटा, ये आर डिवाइड कर रहा है, यहां जाके यहां पे आ गया, ये आर जो है वो इससे मल्टीप्लाई करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, और एस अपनी ही जगह पर रहेगा अगर। सो ये हमारे पास आर थीटा बराबर हो जाएगा एस के। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स, ये अगर हम चाहें तो ये रिलेशन हमारे पास इस तरह से प्रूव हो सकता है। तो ये रिलेशन हमारे पास इस तरह प्रूव हुआ है। लेकिन हम, चूंकि हमें आगे भी जो है वो इसके कुछ जो है वो पैरामीटर्स कैलकुलेट करने होते हैं, तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। सो लिहाजा हमने इसको इक्वेशन को ऐसे ही रख दिया, और यहाँ पर हमने यूनिट इसका जरूर लिखना है, रेडियन इसका यूनिट है, ठीक है। सो ये इक्वेशन जो है वो इस तरह से ड्राइव हुई है। तो ये जो है आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला भी डायग्राम आप देख लें। ये हमारे पास जो आर्क लेंथ हमने बनाया है, इसका अलग से उठा के, ये आर्क लेंथ है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आर्क लेंथ जो है ये कर्व में है, इस तरह से कर्व जो है ये इसका पाथ है, ठीक है। तो ये अलग से हाईलाइट करके आपको आपको आसानी के लिए जो है वो यहाँ पे हमने अलग से बनाया है, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कोन है, आर्क लेंथ की पूरी कोन है, जो कि रोटेशनल सिस्टम के जो है वो सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है, रोटेशनल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। सो यहाँ पर ये जो है 2 पॉइंट्स के दरमियान आर्क लेंथ हो गया, ठीक है। और ये सेंटर से जो एंगल सबटेंड होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो हो गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये बराबर हो गया एस अपॉन आर, ठीक है। तो ये जो कोण है, ये एस अपॉन आर के रिलेशन से जो है ये कोण हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, या एक हमारे पास डायग्राम है जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। आर्क लेंथ और जो है वो रेडियस हमें बता रही है, ठीक है। तो ये जो है इसको आप इस तरह से समझ लें। अब हम प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स रेडियन, ठीक है, कि हमारे पास रेडियन जो है वो कितने डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है एक रेडियन की, विच इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। एक रेडियन स्टूडेंट्स हमारे पास बराबर होता है, अगर हम उसको डिग्री में कन्वर्ट करें, सो डिग्री जो है वो 57.3 डिग्री में बनता है जब हम उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट, जैसे कि हमने आपको बताया कि एक रेडियन बराबर है 57.3 डिग्री। सो रेडियन हमने RAD लिखा है, ये रेडियन का सिंबल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, ये रेडियन है, ठीक है। सो जैसे कि हम जानते हैं कि हमने इक्वेशन यहां पर बनाई है, ठीक है, जब हम एस इज इक्वल टू आर थीटा को प्रूव कर रहे थे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसी को हमने यूज करके आगे प्रूव करना है ये, ठीक है। सो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, देख सकते हैं ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स, ये रेडियन के अंदर है। अगर आप चाहें तो इस रेडियन को सिर्फ RAD भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इतना भी हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट हमने सिर्फ लिखना है, यूनिट में जो है हम सिर्फ सिंबल से भी इसको रिप्रेजेंट करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ वन रेवोल्यूशन इज 360 डिग्री, लेट सपोज एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, और लेट सपोज के जो है वो अगर एक ट्रिप कंप्लीट करता है, वो एक ट्रिप जब कंप्लीट करेगा स्टूडेंट्स को हम कहेंगे वन रेवोल्यूशन, ठीक है। रेवोल्यूशन भी हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ही यूनिट है। सो जब 360 डिग्री कंप्लीट होते हैं तो एक रेवोल्यूशन बनता है। सो अगर एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री के बराबर है, तो फिर इसी तरह से वो जो है वो रेडियन में कितना होगा। तो एक रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई आर जो है वो रेडियन के बराबर है, या फिर हम इसको यहाँ पर आर्क लेंथ भी लिख सकते हैं। एक रेवोल्यूशन जो है उसमें अगर हम आर्क लेंथ देखें, या फिर हम उसका जो है वो सरकमफेरेंस देखें सर्किल का, तो वो इसके बराबर होगा 2 पाई आर। 2 पाई आर स्टूडेंट्स, इसको हम एरिया ऑफ सरकमफेरेंस भी कहते हैं, ठीक है।
एरिया ऑफ आर्क लेंथ भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस भी कह सकते हैं। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है 2πr। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इन्हीं दो इक्वेशन को यूज करेंगे और जो है वो हम रेडियन से डिग्री बनाएंगे 57.3 डिग्री। सो इक्वेशन वन बिकम्स, इक्वेशन वन जो है यहाँ पर ये इसके बराबर हो जाएगी। हमारे पास एक रेवोल्यूशन है, एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री, और यहाँ पर आर्क लेंथ की जगह हमारे पास 2πr आ जाएगा, 2πr। स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 2πr है। इसी तरह से जो रेडियस है हमारे पास, ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस तरह से ये इक्वेशन वन जो है ये इस तरह से बन गई है, 360 डिग्री है और ये बराबर है आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ हमारे पास बराबर होता है 2πr के, जैसे कि जो है हमने जो है वो आपको कहा है कि पार्टिकल लेट सपोज कि अगर वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है तो उसमें आर्क लेंथ 2πr के ही बराबर होगी, एक रेवोल्यूशन 2πr के बराबर है। अब डिवाइड में हम रेडियस से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे रेडियस से डिवाइड है और ये जो है हमारे पास यूनिट है रेडियन में, तो चाहें तो आप उसको रेडियन कंप्लीट लिख दें या अगर आप इसको चाहें तो सिर्फ RAD से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बराबर हो गया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये R से हमारे पास R कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रेडियस से रेडियस डिवाइड हो गया। अब 360 डिग्री किसके बराबर हो गया, 2π रेडियन के बराबर हो गया। ये एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह से एक और हम इक्वेशन बना सकते हैं कि 360 डिग्री किसके बराबर है, 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, और ये किसके बराबर है, 2π रेडियन की। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को 3 यूनिट में एक साथ लिख लिया। पहला यूनिट रेवोल्यूशन, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेट सपोज एक पार्टिकल कंप्लीट जो है वो ट्रिप करता है सर्कुलर पाथ में या एक रेवोल्यूशन करता है, सो ये उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ये एक रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, अगर हम उसको डिग्री में देखते हैं तो ये 360 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, और अगर उसको हम रेडियन में देखते हैं तो ये 2π रेडियन हो गया। तो एक ही क्वांटिटी 3 यूनिट में हमारे पास एक साथ आ गई है। ठीक है, इससे हमें कंपैरिजन आसान हो जाता है, डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप याद रखें, एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और या फिर हम उसको रेडियन में देखें तो एक रेवोल्यूशन 2π रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि 1 रेडियन को 57.3 डिग्री के बराबर करना है, तो यहां पे हमने क्या करना है, 2π को इससे डिवाइड करवा देना है। 2π डिवाइड हो जाएगा 360 के। ठीक है, जब 2π डिवाइड हो गया, यहां से 1 रेवोल्यूशन आप हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, डिग्री और रेडियन का हमने रिलेशन बनाना है, तो 2π से जब डिवाइड हो गया तो इसको हम डिवाइड करेंगे, पाई की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट होती है 3.14, तो हम उसको क्या करेंगे फिर मल्टीप्लाई करके 2 से 360 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 57.3 डिग्री वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एक रेडियन हमारे पास बराबर हो गया 57.3 डिग्री का, और यही हमने कैलकुलेट करना था। तो हमने प्रूफ कर लिया कि एक रेडियन जो है वो बराबर है 57.3 डिग्री के। अब स्टूडेंट्स आपको जब भी जो है वो कन्वर्जन करनी हो, ठीक है, जब भी हमें रेडियन की वैल्यू दी हुई हो और हमें डिग्री के अंदर जाना हो, तो हम 57.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से अगर हमने डिग्री से रेडियन में आना है, लेट्स सपोज यहीं पे हमने अगर 1 डिग्री कैलकुलेट करना है, तो 1 डिग्री स्टूडेंट्स किसके बराबर हो जाएगा, इसी रिलेशन से, यहीं के रिलेशन से 1 डिग्री अगर हमने कैलकुलेट करना है, तो ये 1/57.3 रेडियन के बराबर हो जाएगा। 1 से हमने 57.3 को डिवाइड कर देना है, 1 डिग्री हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रेडियन के अंदर। ऑब्वियसली वो बहुत छोटी वैल्यू आएगी क्योंकि रेडियन यहाँ पे बड़ा है और डिग्री जो है वो छोटा यूनिट है।
सो इस तरह से स्टूडेंट हम यहाँ पर कन्वर्जन कर सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हमने रेवोल्यूशन से रेडियन में जाना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, सो हमें जितने रेवोल्यूशन दिए गए हों हम उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेवोल्यूशन से जो है वो रेडियन में जाने का तरीका भी हमारे पास बहुत आसान है, जैसे कि इसी इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि रेवोल्यूशन 2 पाई आर 2 पाई रेडियन के बराबर है। तो जितने भी हमें रेवोल्यूशन दिए जाएंगे हम उसको 2 पाई रेडियन से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। या रेडियन से हमें जो है वो रेवोल्यूशन में जाना है तो हम 2 पाई से जो है वो उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम रिलेशन जो है वो बनाएंगे जब भी हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कन्वर्जन करनी होगी। तो स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं एंगुलर वेलोसिटी।